हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूँ कि आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा गुजरा होगा और नए आने वाले ट्रेडिंग वीक के लिए आप सब तैयार बैठे होंगे। सो हमने सोचा कि क्यों ना इसी वक्त हम भी अपना एक ऑब्जर्वेशनल वीडियो जो प्राइस और वॉल्यूम को हम ट्रैक करते हैं वो लेकर आए। तो हमने जैसे हम हमेशा करते हैं कि हमारा स्क्रीनर रन किया है, उसके थ्रू हमें कई सारे स्टॉक्स मिले थे इस बार अराउंड 290 के आसपास। उसमें से कुछ स्टॉक्स को हमने स्क्रीन किया है आपके लिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो विनिंग पैटर्न है या जो स्टॉक्स का सप्लाई और डिमांड का जो पैटर्न है वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो करंटली जो मार्केट में सेटअप्स डेवलप हो रहे हैं उनके एग्जांपल्स लेकर हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि कैसे पैटर्न्स डेवलप होते हैं सप्लाई और डिमांड इम्बैलेंस के। सो मूविंग ऑन, ये है जस्ट डायल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये ऑलरेडी हमारे ऑर्डर्स यहाँ पे ट्रिगर हुए थे एंड तब से स्टॉक ऊपर गया है, फिर पुल बैक आया है। सो सिंस हमारा जो एस एल था, स्टॉप लॉस था, उसके ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्टॉप लॉस के ऊपर हमारा ऑलरेडी प्राइस क्लोज दे चुका था। दैट्स वाई एज पर द रूल्स हमने क्या किया कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो अब बाइंग प्राइस के आसपास सेट करके रखा है। तो इन केस अगर प्राइस इसको वापस हिट करती है हमारी बाइंग प्राइस को, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि वी विल बी बुकिंग आउट इन नो प्रॉफिट नो लॉस, हाउएवर द ट्रेड इज स्टिल एक्टिव एंड लेट्स सी कि ये कब तक ऐसे चलता है। आई होप कि यहाँ से एक रैली आनी चाहिए, बट अल्टीमेटली मार्केट would be the final one to proceed according to the plan. So हम सिर्फ प्लान बना सकते हैं बट मार्केट्स जो है उनको एग्जीक्यूट करते हैं। सो लेट्स सी कि कल क्या होता है। रेमंड में अगेन हमारे टारगेट्स दो बार बहुत छोटे से मार्जिन से बच गए हैं, बट एनीवेज ये भी हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस वाला ट्रेड होगा इन केस अगर हमारी जो प्राइस है ये फिर से बाइंग प्राइस की तरफ ड्रॉप ले लेती है। तो अगर ये नीचे गिरती है यहाँ पर तो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो बाइंग प्राइस के आसपास है, तो वो हिट हो जाएगा। सो ये भी अब एक फ्री ट्रेड बन चुका है। एंड साथ ही साथ जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेटअप भी काफ़ी अच्छा वीसीपी टाइप सेटअप भी यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। सो ये और भी ऊपर जा सकता है अगर सब बातें सही रही तो, बिकॉज यहाँ पे ड्राइनेस ऑफ वॉल्यूम्स भी अच्छा खासा दिख रहा है। सो बट हमारा जो स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव है, हमें कुछ महीने ट्रेडिंग करके ये देखना है कि कैसे हम एक कंसिस्टेंटली एक प्लान को फॉलो करके एक ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे हम गेन्स कर सकते हैं। सो वी विल बी बुकिंग आउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेट्स सी कि आगे कैसे पैन आउट होता है। उसके बाद है प्रिंस पाइप। प्रिंस पाइप में आप देख सकते हो कि प्राइस जो है 50 डे मार्क के पास टच करके वापस से एक रिवर्सल, रिवर्सल नहीं बोल सकते बट सपोर्ट लिया है प्राइस ने। होप कि अब यहाँ से कहीं ना कहीं एक रैली आना शुरू हो जाए। सो वेल लेट्स वेट एंड वॉच। दिस इज ऑल्सो ट्रेंड रिवर्सल सेटअप। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसके बाद है हमारा नियोजन केमिकल्स, जिसकी प्राइस अक्सर हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड करती होती है। सो ये स्टिल इट इज़ नियर आर बाइंग प्राइस ओनली। सो लेट्स सी कि अब ये कैसे मूव अप होता है, ये ट्रेड कैसे आगे चलता है। वी एस टी टेलर्स में सेम थिंग, हमारी बाइंग प्राइस के आसपास ही अब प्राइस ट्रेड कर रहा है। सो लेट्स सी। ई पी एल, ईपीएल में हुआ ये है कि हमारा बाय ट्रिगर हुआ था, उसके बाद एक पुल बैक आया, देन देयर वाज अ नाइस रैली, देन अगेन अ पुल बैक एंड फ्राइडे को एक रैली अटेम्प्ट कर रहा था। लग रहा था कि प्राइस का हमारा जो टारगेट है वो शायद हिट हो जाए, बट अल्टीमेटली बाय द टाइम मार्केट क्लोज्ड द प्राइस हैड क्लोज टू टुवर्ड्स इट्स लोअर एंड। सो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट हुई कि प्राइस ने जिस तरह से यहाँ पे रिएक्ट किया। बट लेट्स सी, ये भी ट्रेंड रिवर्सल वाला ही सेटअप है। सो देखते हैं कि आगे कैसे होता है। जेंसार रह गया है, तो जेंसार में भी सेम थिंग है, हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड चल रहा है, प्राइस चल रही है फिलहाल। लेट्स सी कि ये भी कैसे चलता है आगे चल के। नेशनल एल्यूमिनियम इज पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल सेटअप। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस एक अच्छे खासे डिक्लाइन के बाद एक बेस फॉर्मेशन किया है प्राइस ने,
और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हायर लोज बनते जा रहे हैं। सो दोज हायर लोज आर नथिंग बट कि कहीं न कहीं स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रहे हैं, यही दर्शाता है। और ख़ास तौर से ऐसे जो वॉल्यूम्स जो बाइंग साइड की तरफ आ रहे हैं, तो ये तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस सेटअप को बनाते हैं। आप साइड बाय साइड अगर आप देखो तो ओवरऑल वॉल्यूम्स जो है इसके लास्ट 50 डेज़ के एवरेज वॉल्यूम अगर आप देखोगे, तो आपको यहाँ पे ड्राइनेस दिखेंगी। दैट मीन्स कि कहीं न कहीं सप्लाई जो है स्टॉक का वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है मार्केट से। उसके बाद अगर प्राइस यहाँ 87 का जो पिवट है उसके बाद अगर प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करती है, 87 के ऊपर ब्रेक करती है, तो देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से डिमांड आना शुरू हो जाएंगी। एंड सिंस देयर इज अ लेसर सप्लाई इन द मार्केट एंड द डिमांड, इफ द डिमांड कम्स इन ह्यूज नंबर्स, तो फिर पोटेंशियली इसका प्राइस जो है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ऊपर जा सकता है। सो दैट्स द प्लान फॉर नाल्को। ज्योति लेबोरेटरीज में ऑलरेडी हमारा फ्राइडे को टारगेट हिट हुआ था। उसके बाद एफडीसी में, या एफडीसी में अच्छा खासा एक रैली आया था 4 जुलाई को। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये भी एक बेस बना है और ये भी ट्रेंड रिवर्सल का सेटअप है। लेट्स सी कि प्राइस कहाँ तक चलती है ऐसे। वेस्ट लाइफ में प्राइस अगेन हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अक्सर स्टॉक्स ऐसे ही चल रहे हैं हमारे। सो लेट्स सी। एलेकॉन में हो रहा ये है कि हाँ, एलेकॉन में एक पुल बैक आया था। जो जो हमारा प्लान था अकॉर्डिंग टू उसी के यहाँ पे एक पुल बैक मिला जो फाइनल पुल बैक था। ये वाला जो हम कुछ इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड देन द रैली के हैज़ कम। तो ये स्टॉक भी काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो हम एक काम करेंगे कि अभी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमारी बाइंग प्राइस के पास सेट कर देंगे। ओके। सो आवर स्टॉप लॉस इज नाउ बाइंग प्राइस। तो ये भी एक फ्री ट्रेड बन चुका है हमारे लिए। वी जस्ट हैव टू वॉच के कैसे हमारे टारगेट्स आते हैं। स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस पे ले जाने का मकसद ये था कि हमारा जो स्टॉप लॉस था उसके 1 टाइम्स ऑलरेडी प्राइस अप मूव कर चुकी है और क्लोज दे चुकी है ऊपर की तरफ। सो दैट्स अ हेल्दी साइन। और अब इस ट्रेड को हम नेगेटिव में जाता हुआ नहीं देखना चाहेंगे। दैट्स व्हाई वी आर मूविंग द प्राइस स्टॉप लॉस टू बाइंग प्राइस। उसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में जैसे आपसे बताया था मैंने, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी थी। अ, उसके बाद एक रिवर्सल का सेटअप था। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल थी उसको प्राइस ने ऑलरेडी ब्रेक किया था और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक छोटे से रेंज में प्राइस कंसोलिडेट हो रही थी। तो जब भी ये कंसोलिडेशन होगा बहुत करके ये ट्रेंड लाइन के आसपास ख़त्म होने के चांसेस थे और यहाँ से एक ब्रेकआउट आने की उम्मीद थी। सो ऐसा ही हुआ। ब्रेकआउट पूरी तरह से तो नहीं आया बट हमारा जो ट्रिगर था उसको इसने हिट किया है। सो दैट्स व्हाई दिस ट्रेड इज़ नाउ एक्टिव। और फिलहाल तो ये हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही चल रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में है। लेकिन वी आर होपफुल कि ये जो है रिवर्सल काम कर सकता है। सो लेट्स सी के हाउ दिस पैंस आउट। उसी तरह से एक्जो नोबल के बारे में हमने कहा था कि बेस ओवर बेस का सेटअप बन रहा है। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हमें फ्राइडे को देखने को मिली। एंड इट लुक्स लाइक कि अब यहाँ से कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम प्राइस में जनरेट हो सकता है। बिकॉज अगर आप फ्राइडे का इसका कैंडल देखो तो ये अपनी जो रेंज है यहाँ की उस सप्लाई को एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ ही क्लोज हुआ है। सो दैट्स अ गुड साइन फॉर दिस। लेट्स सी कि कल मार्केट से इसको किस तरह से देखते हैं। वेसुवियस में हमारा जो ट्रिगर था वो फ्राइडे के दिन एक्टिवेट हो गया 25-14 के आसपास वाला। बट प्राइस उसी के आसपास रुक गई जाकर और उसके ऊपर नहीं गई ना उसके नीचे गई। सो लेट्स सी कि अभी ये कैसे पैन आउट होता है। बी सॉफ्ट में प्राइस इज स्टिल इन अ लोअर साइड बट अराउंड आर बाइंग प्राइस ओनली। सो लेट्स सी हाउ दिस प्लेज आउट। उसके बाद है हमारा बजाज कंज्यूमर। तो बजाज कंज्यूमर तो ऑलरेडी यहाँ पर ही हमारा प्राइस का ट्रिगर आ चुका था। उसके बाद पुल बैक आया, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस को हिट करने वाला था। एंड देन अ कंटिन्यूअस रैली हैज़ कम। उसके बाद ये धीरे धीरे उम्मीद है कि अब ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल है फ्रेंड्स। सो यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ शायद दिख सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द स्टॉक्स दैट आर ऑन आवर रडार, जो कि पोटेंशियली हम उनको देखते हैं कि आने वाले विनिंग स्टॉक्स शायद ये हो सकते हैं एज पर द सप्लाई डिमांड, वीसीपी वगैरह वगैरह। सो अगर आप वी गार्ड को देखोगे तो जैसे इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये वीसीपी सेटअप बना रहा था। यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था
बेसिकली मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। ये ब्रेकआउट आया था, यहाँ से प्राइस ने ब्रेक किया, उसके बाद कहीं ना कहीं स्मॉल प्रॉफिट टेकिंग आती हुई दिख रही है, बट प्राइस जो है वो अपने 52 वीक हाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसके आसपास ही ट्रेड कर रही है। सो सिंस ये बहुत ही शॉर्ट या बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, प्लस आप अगर वॉल्यूम्स को देखोगे तो अपसाइड की तरफ जब प्राइस जा रही है तो वॉल्यूम्स बताते हैं कि इसमें कोई ना कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है और वो इसकी बाइंग कर रहे हैं। सो दिस इज अ गुड साइन, स्पेशली व्हेन द कंसोलिडेशन हैज बीन ongoing फॉर लास्ट 1 or more than 1 year। सो ये एक अच्छा साइन है। और यहाँ से पिवोट 292 का है, अगर वो क्रॉस करती है प्राइस तो पोटेंशियली ये भी एक अपसाइड जर्नी शुरू कर सकता है। स्टॉप लॉस हमारा होगा यहाँ के, ये जो रेंज है या इसके नीचे, ये जो कैंडल आप देख रहे हो 27 जून की, उसका लो है 275.5। तो 275 वुड बी एन आइडियल स्टॉप लॉस फॉर अस। तो लेट्स सी कि हाउ ये ट्रेड कैसे चलता है। उसके बाद आपका है मेड प्लस। मेड प्लस में भी रिवर्सल सेटअप है, इसको भी हम कई दिनों से ट्रैक कर रहे थे। यहाँ पर एक अटेम्प्ट किया प्राइस ने ब्रेकआउट का, बट वो फेल हो गया। कहीं ना कहीं सप्लाई यहाँ पर था, बट आप देख सकते हो कि यहाँ से प्राइस जो है, इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया। हालांकि एक बार ये शेकआउट ज़रूर किया इसने। इसने क्या किया कि ब्रीफली प्रीवियस स्विंग लो को अंडरकट किया, जिस वजह से कि वीक हैंड्स जो है वो एलिमिनेट हो गए स्टॉक में से, और वापस से ये अपने 52 वीक हाई के करीब जाकर कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। अगर आप देखो तो अगर यहाँ से ब्रेक होता है 848 का, तो देर इज़ अ हाई चांस कि ये भी एक रिवर्सल हमें आता हुआ दिख सकता है। सो कीप दिस ऑन योर रडार। उसके बाद एक अगर आप सेटअप देखोगे तो यहाँ पे हो रहा क्या है कि एक रैली है ना, या एक एक डबल बॉटम जैसा बेस बना है। उसके बाद एक रैली आई है जो कि अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास आके कहीं न कहीं यहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग या सेलिंग हो रही है, उससे वो कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है। सो जब ऐसा होता है तो जनरली दिस इज़ अ साइन कि जो यहाँ के बायर्स हैं वो लोग यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक कर रहे हैं, बिकॉज़ दे थिंक कि ये अब रेजिस्टेंस लेवल है, उसके नज़दीक आ चुका है। प्लस यहाँ पे जो ट्रैप्ड बायर्स थे जिन्होंने शायद सोचा होगा कि यार ये अब बॉटम बन गया और यहाँ से अब ब्रेकआउट आ रहा है, ये रैली शायद अब इस डायरेक्शन में प्राइस जा सकती है, ऐसा सोच के जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की होंगी, उनके लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा होगा ये सब झेलना। सो जब उनकी बाइंग प्राइस के आसपास वापस प्राइस उन्हें दिखती है तो वो लोग अक्सर नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचकर निकलने की कोशिश करते हैं। सो वो भी एक सिनेरियो होता है। सो इस वजह से दो तरह के सेलर्स इसमें आ जाते हैं, प्लस हमारे जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं जो ये देखते हैं कि यार हाँ प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास प्राइस आई है, तो अभी यहाँ से नीचे जा सकती है, तो वो शॉर्ट सेलर्स भी आते हैं। तो इस तरह से तीन ग्रुप होते हैं सेलर्स के, और एक ग्रुप होता है बायर्स का। तो उस वजह से ये प्राइस का जो कंसोलिडेशन है आपको देखने मिलता है। ऑल्दो यहाँ पर जो बायर्स है वो हो सकता है कि इंस्टीट्यूशनल, आई मीन इतने वॉल्यूम्स जो आ रहे हैं वो इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से ही आते हैं। सो इंस्टीट्यूशनल बायर्स इसको कहीं ना कहीं पर यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे नो दे ऑलरेडी वे इन कि यहाँ पे जो है हमें सेलिंग देखने को मिलेगी, इसलिए वो धीरे धीरे अपने पोजीशन बिल्ड करते हैं, लेकिन वो सेटअप को ख़राब भी नहीं होने देते, है ना। तो उस तरह से यहाँ पे हेरिटेज फूड में लग रहा है कि एक पिवट 223 के आसपास है, अगर इसको प्राइस क्रॉस कर लेती है तो ये रिवर्सल का जो प्ले है ये और कंटिन्यू हो सकता है। देन वी हैव रोलेक्स रिंग्स विद अस। रोलेक्स रिंग्स में हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि यहाँ से एक हमारे हम वीसीपी दिखा था। वीसीपी का जो ब्रेकआउट आया था उसी दिन हमारे प्रॉफिट टारगेट्स जो थे वो हिट हो गए थे। लेन उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं एक छोटा देखने को मिल रहा है, तो ये बेस ओवर बेस का एग्जांपल हुआ। बट यहाँ से अगर प्राइस रिवर्स कर देती है, पिवट इसका 2270 पर है, यहाँ से अगर प्राइस रिवर्सल देती है तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड हो सकता है। अगर आप इसको वीकली पर देखोगे तो शायद ये और भी अच्छे से समझ में आएगा। वीकली पर आप देख रहे हो कि ये जो सेटअप है ये कहीं ना कहीं एक रेंज में, ये जो बड़ी कैंडल है उसकी रेंज में ट्रेड कर रहा है, और जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो इनसाइडर बार ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं उसको, तो वहाँ से एक रैली आने की गुंजाइश है।
तो ऐसा जो सेटअप होता है इसमें अक्सर ये होता है कि एक्यूमुलेशन कंटिन्यूअस होते रहते हैं यहाँ पे, एंड देन व्हेन देयर इज अ लेसर सप्लाई लेफ्ट इन द मार्केट, और यहाँ पर जो पिवट है उसके ऊपर जब प्राइस जाती है तो बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं और वो बाइंग करने लगते हैं। तो बाइंग ज़्यादा होती है, मतलब डिमांड ज़्यादा आती है, सप्लाई कम होता है, जैसे आप वॉल्यूम से देख सकते हो। तो इस वजह से प्राइस रैपिडली अप मूव करती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे हुआ था, है ना। सो या ये है रोलेक्स रिंग्स आपके लिए। उसके बाद नील कमल में एक ऐसा सेटअप है जो अपने 52 वीक हाई के पास कंसोलिडेट कर रहा है, और ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल का सेटअप इसको बोल सकते हैं। तो 2492 का एक पिवट है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रक्टिव बेस बनता हुआ दिख रहा है। सो लेट्स सी के प्राइस यहाँ पे कैसे बिहेव करती है। यहाँ पर जो बिहेवियर है प्राइस का, ये दिस इज अ नाइस एग्जांपल ऑफ हाउ द प्राइस डेवलप इटसेल्फ व्हेन देयर इज अ गैप अप। अब यहाँ पर कोई ना कोई रीज़न की वजह से यहाँ पे गैप अप हुआ था। अक्सर लोग हम फोमो में आ जाते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, और वो यहाँ पर खरीद लेते हैं। तो आपको ऐसे वक्त में क्या करना होता है कि पेशेंस रखने होते हैं। कहीं न कहीं प्राइस कंसोलिडेट करती है और एक अच्छा खासा आपको, जैसे अभी बेस बना हुआ है, ये बेस बना के देती है। यहाँ से अगर ये पिवट का ब्रेकआउट आता है तो आपके पास आपका स्टॉप लॉस लगाने के लिए भी एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड, फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने के लिए। बनिस्बत इसके कि अगर आप यहाँ पर बाइंग करते हो तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे हो जाता है। दैट इज़ नॉट अ फेयर रिस्क रिवॉर्ड। तो कभी भी अगर आप इस तरह से देखो कि भाई बहुत अच्छी न्यूज़ है, प्राइस तो गैप अप हुई है, तो बिल्कुल उसके बहकावे में मत आना। आप अक्सर वेट कीजिए, प्राइस ज़रूर इसमें कंसोलिडेट होती है और एक अच्छा बेस आपको बनाकर देती है। उसके बाद आप अपने मर्ज़ी से, मतलब आपके मर्ज़ी से इन द सेंस आपके हिसाब से, अगर आपको फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है तो ज़रूर आप उसमें एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू ई मुद्रा। ई मुद्रा भी न्यूली लिस्टेड कंपनी है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं प्राइस में हल्का सा पुल बैक आया था, प्रॉफिट टेकिंग हुई थी, लेकिन ये कंसोलिडेट किया कम वॉल्यूम्स के ऊपर, एंड नाउ इट अटेम्प्टेड अ ब्रेकआउट, लेकिन वहाँ से भी कहीं ना कहीं एक हल्का सा पुल बैक आता हुआ दिख रहा है। तो एक पिवट यहाँ पे छोटा सा पिवट बन चुका है, सिंस इसमें मोमेंटम है ऑलरेडी प्राइस के अंदर। सो दैट्स वाई वी आर नॉट वेटिंग फॉर द होल बेस टू गेट डेवलप ऐसा। बट इस मोमेंटम को अगर प्ले किया जाए तो इमीडिएट जब अगर यहाँ से 478 का ब्रेकआउट आता है तो जो भी इसका प्रीवियस लो होगा, जैसे आज की कैंडल, सॉरी फ्राइडे वाली कैंडल का लो है 451.4, तो 451, या फिर से फॉर एग्जांपल मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद और एक कैंडल नीचे बनती है तो उसका लो होगा, जो भी हम स्टॉप लॉस रखेंगे वो स्टॉप लॉस। तो इस तरह से वी विल वेट कि ये पिवट कब ब्रेकआउट होता है। बट ऑब्वियसली इसको फिर से रिविजिट करना पड़ेगा, अगर नेक्स्ट 1 वीक में ये ब्रेक नहीं करता है, या फिर प्राइस जो है इसकी ये बुलिश कैंडल जो बना है 5 जुलाई का, वेंसडे का, तो इसके नीचे अगर प्राइस जाती है तो बिफोर द ब्रेकआउट, तो फिर हमें ऑब्वियसली इसको रिकंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ में लग रहा था कि यहाँ पर ही टॉप बन गया है प्राइस का, लेकिन प्राइस ने अच्छी खासी पुल बैक देने के बाद एक कंसोलिडेशन, अच्छा कंसोलिडेशन दे रही है और विथ लो वॉल्यूम्स। तो ये एक हेल्दी साइन है किसी भी अप ट्रेंडिंग स्टॉक के लिए, बट वी नेवर नो कि ये कितना और ऊपर जा सकता है। तो इसलिए थोड़ी, मतलब हल्की सी पोजीशन ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक पिवट 631 के आसपास हमें ज़रूर देखने मिलता है। सो लेट्स सी कि मैक्स हेल्थ कैसे पैन आउट होता है। उसके बाद है गुडियर। गुडियर इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप, आई विल शो यू हाउ। अगर हम इसका मंथली में उतना क्लियर नहीं दिखेगा, वीकली में ही दिख रहा है। अगर हम इसका वीकली चार्ट लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि एक कप एंड हैंडल काइंड ऑफ सेटअप बन रहा है वीकली चार्ट पर, और बार बार प्राइस यहाँ पर, मतलब ये जो सप्लाई जोन है इसके अंदर आके रिजेक्शन प्राइस को मिलता था, सॉरी, यहाँ पर इस जोन में आके रिजेक्शन मिलता था, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन अब इस वक्त क्या हुआ है कि रिजेक्शन आने के बावजूद यहाँ पर एक हेवी बाइंग आई है विथ वॉल्यूम, आप देख सकते हो हेवी वॉल्यूम्स के साथ। तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई बड़े इंस्टीट्यूट या बड़े प्लेयर्स इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं।
आप इन वॉल्यूम्स के ज़रिए देख सकते हो कि कितने ज़बरदस्त वॉल्यूम्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये एक्युमुलेशन का एक साइन हमें देखने मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई वी थिंक के ये अगर प्राइस जो इसका बुलिश कैंडल कौन से दिन का था, ये 6th ऑफ जुलाई का जो हाई था उसको अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है, सो दैट कुड रिजल्ट टू द uptrending moves in this stock which will occur very rapidly, because इतना बड़ा कंसोलिडेशन अगर ब्रेक हो रहा है, सो अप मूव भी उतनी स्ट्रांग जनरली आती है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। ओके, और ये जो कुछ स्टॉक्स है, अब ये हमारे रडार पे तो है, मतलब हम वॉच तो कर रहे हैं इनको, बट दे आर नॉट फॉर इमीडिएट एक्शन। सो जो इमीडिएट एक्शन के लिए हमारे लिए थे वो हमने ऊपर रडार में शॉर्टलिस्ट किए हैं। अब ये वॉच आउट वाले हैं, तो इसमें हमने इसको वॉच आउट के लिए रखा है। ये है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो ये बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, मतलब एक बड़े बेस यहाँ पे बन रहा है। हम चाहते हैं कि ये कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट दे, तो बेहतर होगा। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे मिल सकता है। सेम विद साइंट, साइंट का भी एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने मिल रहा है। इसका एक सब्सिडरी लिस्ट होने वाला है, तो हो सकता है कुछ वोलेटिलिटी रहे प्राइस में, लेकिन सेटअप अच्छा है इसलिए वॉच आउट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम किंगफा को देख रहे थे लास्ट वीक। अगर आपको फ्राइडे को हमने इसके बारे में पोस्ट किया था या उससे पहले, ठीक है, किंगफा में ऐसा है कि यहाँ पर एक पिवट 2120 का है, लेकिन प्राइस जो फ्राइडे की थी वो बीसीपी से नीचे आके प्रीवियस स्विंग लो को इसने ब्रेक किया था, तो वी आर स्टिल अंडर द इम्प्रेशन के हो सकता है कि ये शेकआउट भी हो। शेकआउट में होता ये है कि प्रीवियस स्विंग लो को प्राइस ब्रेक करती है, जिन जिन के स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे वो बेचारे हिट हो जाते हैं और निकल जाते हैं, फिर वो वापस नहीं आते। तो उसमें होता क्या है कि पुराने बायर्स चले गए, अब नए बायर्स, अब जो यहाँ से एंट्री लेंगे, नए बायर्स जो आएंगे, तो ऑब्वियसली दे वुड नॉट बुक इट अनटिल एंड अनलेस दे हैव सम नाइस गेन इनटू इट। सो नए बायर्स का एडवांटेज ये होता है कि वो इमीडिएट बुकिंग नहीं करते हैं, दे वुड वेट विथ देयर स्टॉप लॉस फॉर देयर टारगेट टू कम। तो अ, उम्मीद है कि ये शेकआउट ही हो, और कल प्राइस गैप अप ओपनिंग देके फिर वापस से हमारा जो बेस बन रहा था उसको बेस बनाने की कोशिश करें। उसके बाद है हमारा ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज। तो ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक पिवट 483 के आसपास है, और ये कंसोलिडेट कर रही है प्राइस आफ्टर अ ह्यूज रैली। यहाँ पर एक अच्छा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। बैंकों में भी सेम थिंग है, एक अच्छी रैली आने के बाद प्राइस में जो है कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। होपफुली यहाँ पे प्राइस जाने के बाद एक फिर से एक पुल बैक आए, जो हमें एक बेहतर रिस्क रिवॉर्ड देगा। इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज में पावर प्ले है, यस, बिकॉज द प्राइस हैज़ रैलीड विद इन 8 वीक्स। काफ़ी अच्छी खासी रैली प्राइस ने दी है। सो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक पावर प्ले हो सकता है। 118% की रैली थी 9 वीक्स में। सो होपफुली कि ये जो कंसोलिडेशन है, अगर ये ब्रेक होता है कहीं ना कहीं यहाँ पर, तो एक कंटिन्यूएशन ऑफ अपसाइड मूव्स हमें देखने मिल सकते हैं इंडो काउंट में, विद दिस काइंड ऑफ ह्यूज वॉल्यूम बीइंग शोन ऑन द वॉल्यूम्स चार्ट। तो यहाँ पर हमें समझ में आना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूशंस के वॉल्यूम है, दीज आर नॉट द वॉल्यूम्स ऑफ रिटेलर्स। सेम हियर। तो लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है, बट गुड स्टॉक टू वॉच। सेम विद सोमानी सिरेमिक्स। तो सोमानी सिरेमिक्स में भी अच्छा खासा मोमेंटम है प्राइस का, उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। सो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि कैसे प्राइस पैन आउट होती है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में जैसे हम अक्सर देखते हैं कि बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन है, उसको ब्रेक करने की कहीं ना कहीं यहाँ पे कोशिश हो रही है। तो प्राइस जो है पहले यहाँ पर आने के बाद रिजेक्ट हो जाती थी, अगेन रिजेक्ट हुई, फिर अटेम्प्ट किया, फिर रिजेक्ट हुई, बट उतनी क्या बोलते हैं, स्ट्रांगली रिजेक्ट नहीं हो रही है, और बेस भी काफ़ी बड़ा बन चुका है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक बड़ा अपमूव आने की गुंजाइश लग रही है। 15 12 25 12 का एक पिवट यहाँ पर ज़रूर होगा, बट बेहतर रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तो ज़रूर इसके लिए हम अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स सी हाउ द प्राइस मूव्स ऑन। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में भी पावर प्ले दिख रहा है।
प्राइस में काफ़ी ह्यूज मोमेंटम है। उसके बाद एक हल्के से पुल बैक्स आते हुए दिख रहे हैं, दो इट इज़ नॉट अ मैच्योर सेटअप येट, बट ये वॉच लिस्ट में हम ज़रूर रख सकते हैं। हुतामकी में वीसीपी है, स्टिल इट इज़ नॉट रियली मैच्योर, इसको और एक बार रैली करके एक बार पुल बैक आना चाहिए। यहाँ से कुछ इस तरह से प्राइस नहीं, यहाँ यहाँ और फिर उसके बाद अगर होता है तो बात अलग है। सो कुछ इस तरह से ये पाथ होगा प्राइस का। लेट्स सी के क्या होता है। ऊर्ध्वमुखी हुआ, फिर नाटको फार्मा। नाटको फार्मा में भी सेम है कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है इसके अंदर। तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट तो ऑलरेडी आ चुका है, बट उसके बाद वो ब्रेकआउट के बाद अब कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। सो ये कंसोलिडेशन जब पूरा होगा और ब्रेकआउट आएगा, तब बोल नहीं सकते कि यहाँ से भी प्राइस काफ़ी ऊपर जा सकती है, सिंस इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल। तो या और वॉल्यूम्स जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ग्रीन कैंडल्स की जो वॉल्यूम्स है उसमें समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ पे कहीं ना कहीं हो रही है, दे आर अकोमोडेटिंग द स्टॉक एट दिस लेवल। नाउ मूविंग ऑन टू आईएसएमटी। आईएसएमटी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक वीसीपी सेटअप हमें दिखा था, जिसका ब्रेकआउट लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। उसके बाद एक पुल बैक आया है। पुल बैक आने के बाद प्राइस फिर से 50 डेमा के आसपास सपोर्ट लेकर अपने आप को ऊपर की तरफ डेवलप करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर ये जो हाई है 82.15 एंड 82.10, सो 83 के आसपास बोल सकते हैं कि 83 का जो पिवट है वो अगर प्राइस क्रॉस कर लेती है, सो तो ऑन ह्यूज वॉल्यूम्स तो यहाँ पर एक रिज्यूम ऑफ एन अप ट्रेंड दिखने को मिल सकता है आईएसएमटी में। रेट गेन में हम जो ट्रैक कर रहे थे सप्लाई जोन को, तो ये ऑलरेडी यहाँ से ब्रेक कर दिया है प्राइस ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। फिर एक हल्का सा पुल बैक दिख रहा है, एंड देन पॉसिबली अगर ये कैंडल का जो बड़ी कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पे 452.8 का जिसका है मतलब 453 के ऊपर अगर प्राइस जाती है, तो एक रिज्यूम अप ट्रेंड आपको देखने मिल सकता है, जो कि उसके पुराने हाई के आसपास यहाँ तक एट फर्स्ट स्टेप जा सकते हैं 525 तक। कि नाउ मूविंग ऑन टू बेल। बेल में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, प्राइस जो है वो वीसीबी मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न डेवलप कर रही है, इवन दो ये जो सॉरी ये जो वॉल्यूम्स है दीज आर क्वाइट हाई एट दीज लेवल्स। मतलब ये जो वॉल्यूम है ये वी आर एक्सपेक्टिंग द वॉल्यूम्स लाइक दिस, जो 4 जुलाई का जो वॉल्यूम था, इस तरह के वॉल्यूम्स अगर आए तो बेटर होगा। बट यहाँ पर एक पिवट ज़रूर है 128 पर। लेट्स सी के धीरे धीरे प्राइस अगर वॉल्यूम कम करती है और इसी तरह से कंसोलिडेट होती है, तो 128 के पिवट के बाद इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ज़ेनटेक में एक कंसोलिडेशन आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पर प्राइस जो गैप अप हुई थी फ्राइडे के दिन, अल्टीमेटली क्लोजिंग उतना स्ट्रांग नहीं था, तो उम्मीद है कि ये पुल बैक फिर से आएगा, और ऐसे पुल बैक आने के बाद एक पिवट अच्छा पिवट आपको डेवलप होता हुआ दिखेगा, जहाँ से फिर अगर डिमांड आती है तो प्राइस रैपिडली अप मूव कर सकती है। तो इसका वेट करेंगे डेवलप होने का, बट गुड टू बी केप्ट इन वॉच लिस्ट। सेम हियर विथ रत्नमणि। रत्नमणि में भी आप देख सकते हो हम इसको यहाँ से वॉच आउट कर रहे हैं, ये लेवल से। तो ये लेवल में भी अर्निंग्स के बाद एक गैप अप हुआ था काफ़ी अच्छा वाला, और वो गैप अप को देखकर ये नहीं मतलब एक्साइटमेंट में आपको नहीं आना है ऐसे गैप अप्स देखकर। बहुत अच्छा खासा गैप अप था ये, बट अल्टीमेटली क्लोज नीचे हुआ। उसके बाद प्राइस जो है ये अपना बेस बनाने की कोशिश कर रही है। तो हम वही वेट कर रहे हैं कि कब ये बेस जो है कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद अगर एक पिवट हमें मिलता है एंट्री के लिए, तो ज़रूर हम वहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को प्ले करना चाहेंगे। बट फिलहाल के लिए हम इसको सिर्फ ट्रैक कर रहे हैं और कई दिनों से ट्रैक कर रहे हैं। तो बोलने का मकसद सिर्फ एक है कि आप गैप अप्स और इस तरह की चीज़ों को देखकर ज़्यादा एक्साइट ना हो, क्योंकि बियर्स यही चाहते हैं कि आप किसी किसी तरह से आपको एक्साइट किया जाए और अल्टीमेटली आपको उसमें ट्रैप किया जाए। सो यू हैव टू प्ले इट सेफ, लेट द प्राइस कम टू यू रैदर देन यू गोइंग टुवर्ड्स द प्राइस। आपने नहीं जाना है प्राइस की तरफ, आपने वेट करना है कि कब आपके हिसाब वाला सेटअप डेवलप होता है, और फिर आप उसमें एंट्री लेते हो। ओके। सो गोकेक्स में भी सेम सीन है, यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली हमें देखने मिल रही थी। एक
वो रैली का फिर कंसोलिडेशन जो 50 प्रीवियस उसका जो ऑल टाइम हाई था उसके आसपास कंसोलिडेट कर रही है प्राइस। तो वी वुड वेट कि और एक पुल बैक आए, वॉल्यूम्स थोड़े कम हो एंड देन ब्रेकआउट अगर अटेम्प्ट होता है तो दैट वुड बी अ गुड थिंग। जीपीपीएल में भी सेम थिंग है, यहाँ पर एक अच्छा बेस बन के प्राइस जो है उभरी थी यहाँ से। अगर आप देख सकते हो तो ये एक अच्छा बेस बन के यहाँ से ब्रेकआउट आया था, उसके बाद अब पुल बैक आ रहा है और ये पुल बैक थोड़ा सा कंसोलिडेट होने देते हैं और उसके बाद यहाँ से कहीं ना कहीं 128 के ऊपर 127.8, तो 128 के ऊपर ट्रिगर हो सकती है अगेन एन अपवर्ड जर्नी। तो लेट्स वेट एंड वॉच, ये भी एक अच्छा सेटअप हमें देखने मिल रहा है। सो आई होप कि आपको ये सब पसंद आया होगा। आपको यहाँ से कहीं ना कहीं सप्लाई डिमांड और सेटअप्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्यों हम एक्साइटमेंट में ना जाते हुए थोड़ा सा सेंसिबली प्ले करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए एक अच्छे सेटअप के डेवलप होने का। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अक्सर ऐसा होता है कि गैप अप्स देखकर हम बहुत एक्साइट हो जाते हैं, बट पता चलता है कि वही हाई प्राइस थी, उसके बाद तो बार बार प्राइस करेक्ट ही हो रही है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सेटअप को डेवलप होने दीजिए, उसके बाद ही आप उसमें डिसीजंस ले सकते हैं। ऑब्वियसली आपके डिसीजंस जो है आपके कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे, उनके उनके ही डिसीजंस फाइनली आप एक्सेप्ट करिए, बिकॉज वी आर जस्ट शेयरिंग द ऑब्जर्वेशंस, द वे टू एनालाइज द स्टॉक ऑन योर ओन, है ना। आपको भी सप्लाई डिमांड और बाकी जो स्टॉक के चीज़ें हैं देखने वाली, प्राइस एक्शन वगैरह, वो आपको समझ में आ जाए, बस यही हमारा मोटो है कि आपको सारी चीज़ें आप इंडिपेंडेंटली देख सको, उनको परख सको। तो कहीं न कहीं ये एक एजुकेशनल वीडियो है, मैं फिर से रिइटरेट करना चाहूँगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये एक एजुकेशनल वीडियो है। प्लीज़ आप इसको फाइनल डिसीजन समझकर ये लिस्ट में से कोई भी स्टॉक बाय करने मत जाइए, बिकॉज़ मार्केट्स में कुछ भी 100% एश्योरिटी नहीं होती है। जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, जस्ट टेक इट एज़ एन एजुकेशनल पिल, और आपको कहीं न कहीं मार्केट्स धीरे-धीरे समझ में आएँगे। तो आपके लिए ये अच्छा होगा rather than waiting for someone to give you tips. Okay, so I hope you have learned something from this video. प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि ये एक इनिशिएटिव यहाँ पे चल रहा है, जिसमें लाइव चार्ट्स के ऊपर, रियल टाइम सेटअप्स के ऊपर हम सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वीसीपी सेटअप्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट।